दोस्तों नमस्कार, मैं रविकांत भारती। ये देख रहे हैं नमूने को, इसका नाम है टी राजा सिंह और अक्सर ये अपने बयानों के लिए जाना जाता है। इसका देखिए बयान क्या है। नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, जो काटेगा गाय उसके तोड़ दूंगा हाथ, टी राजा सिंह। मतलब भाई साहब को अब डर हो गया है कि चुनाव हाथ से गया और इसलिए अब यह हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन ज्यादा करने के लिए यह हाथ तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जो अल कबीर सबसे बड़ा बीफ काटने का और बीफ का सप्लायर है, यह कारखाना, यह बूचड़ खाना कहीं और नहीं बल्कि तेलंगाना में ही है। और इसकी हिम्मत नहीं है कि उस कारखाना के पास, उस बूचड़ खाने के पास घूमे। अगर घूमेगा तो इसके पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा और वह भी सरकारी डंडा। इसलिए यह जितना कुछ बोलना है यह माइक लेके भौंक रहा है और सिर्फ इसलिए कि वहां चुनाव है। दोस्तों आपको बता दें, यह बहुत बड़ा बुज़दिल है, डरपोक है और पता नहीं और क्या क्या है। क्यों? क्योंकि यह जो है असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट तो करता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जो गढ़ है वहां पे जाके चुनाव नहीं लड़ता। यह जो है कोसाला का सीट चुनता है जो सेफ सीट है। वैसे बीजेपी के नेताओं की आदत होती है कि वे लोग कभी भी 19-20 वाला सीट से लड़ते नहीं है। वे लोग हमेशा ऐसा सीट चुनते हैं जहां पे उनकी सीट पूरी तरह से सुरक्षित हो। असदुद्दीन ओवैसी के सामने नहीं लड़ा, चलो भाई कोई बात नहीं है, केसीआर के सामने लड़ लेते हैं। और केसीआर को वोट देने वाले लोग कौन हैं? ज्यादातर हिंदू हैं। और तुम बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनते हो, तो जब केसीआर के सामने खड़े होते ना तो पता चल जाता कि हिंदू किधर वोट दे रहा है। और ज्यादा अनबन करते तो वहां पे अच्छे से तुम्हारी जो है ना, अच्छे से क्लास लग जाती। चलिए भैया, इन्होंने केसीआर के सामने भी चुनाव नहीं लड़ा तो रेवंत रेड्डी के सामने लड़ लेते। यह केवल और केवल समझिए प्रोपेगेंडा चला रहा है और इस बार इसको पूरी तरह से लग गया है कि ये भैया हारेगा। और इसके वजह से यह क्या कर रहा है, यह अब हिंदू मुस्लिम पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। कह रहा है नहीं चाहिए मुसलमान वोट, जो काटेगा गाय उसके तोड़ दूंगा हाथ। तो गाय माता के लिए बहुत ज्यादा इनके दिल में जगह है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के जो टॉप बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, जो बूचड़ खाने हैं, वो कौन चलाता है। आइए मैं बताता हूं आप लोगों के बीच। अल कबीर नाम है। अब अल कबीर देख के मत सोचिएगा कि अल है तो ये जरूर किसी मुसलमान का होगा, ना भैया ना, ये हिंदू का है। देखिए, देश का सबसे बड़ा बूचड़ खाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़ खाने के मालिक सतीश सबरवाल हैं। मतलब इस बूचड़ खाने के मालिक कौन है? सतीश सबरवाल। आगे देखिए, यह बूचड़ खाना अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके अलावे जो है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब यह जो है माल भेजने के लिए एक एक्सपोर्ट कंपनी भी है। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यह तेलंगाना के मेडक जिले में है और यह टी राजा, ये कहाँ का है? यह टी राजा सिंह तेलंगाना का है। इसके पिछवाड़े में दम है तो जाओ भैया और पकड़ो सतीश सबरवाल का कॉलर और बोलो कि हम नहीं करने देंगे बूचड़ खाना में गाय माता का स्लॉटर, बीफ हम नहीं प्रोड्यूस करने देंगे। तो तुम बोलने का हिम्मत रखते हो? नहीं रखते हो, क्योंकि इसको और सिर्फ और इसको टारगेट करना है मुसलमानों को। और जब हिंदू जो है बीफ का एक्सपोर्टर बने, बीफ प्रोड्यूस करे, तो वहां पे इसकी मुंह जो है बंद हो जाती है। देखिए, मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय से मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भी है और मध्य पूर्व के कई शहरों और इलाके में इसके दफ्तर हैं। अल कबीर के दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जेद्दा, दमन, मदीना, रियाद, खरमिस, सितरा, मस्कट और दोहा में है। तो सोचिए, ये एक्सपोर्ट कंपनी का ऑफिस जो है खोल के ये लोग कहां कहां बैठे हैं। दुबई दफ्तर से फोन पर बातचीत में अल कबीर मध्य पूर्व के चेयरमैन सुरेश सबरवाल ने बीबीसी से कहा। सुरेश सबरवाल ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। धर्म और व्यवसाय दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। कोई हिंदू बीफ व्यवसाय में रहे या मुसलमान ब्याज पर पैसे देने के व्यवसाय में रहे तो क्या हर्ज है। अल कबीर ने बीते साल में लगभग 650 करोड़ रुपए का कुल व्यवसाय किया है। मतलब 650 करोड़ रुपए का भाई साहब बीफ एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और इनका बयान क्या आ रहा है? सुरेश सबरवाल जी का बयान है
कि धर्म जो है अलग है और व्यवसाय अलग है। भले ही हम जो है बीफ बेच रहे हैं, कोई मुसलमान भी आए और ब्याज पे पैसा दे, हमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें हर्ज क्या है? तो इनका बात आप लोगों ने सुना। लेकिन ये जो टी राजा सिंह है, उसकी मानसिकता क्या है? उसकी मानसिकता है कि गाय से इनको प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर गाय से प्रेम होता तो तेलंगाना में चल रहे इस बूचड़ खाने को अब तक टी राजा सिंह बंद करवा देता। लेकिन इसको प्यार किससे है? तो इसको प्यार है केवल नफरत से। जहां नफरत बटे, जहां पे दंगे फसाद हो, उससे ये बहुत प्यार करता है और हर एक कोशिश करता है कि दंगे फसाद का सिचुएशन बने। और यही कारण है कि यह जो है चुनाव हार रहा है। अब अंतिम समय में हारते वक्त इसको कोई भी कार्य नहीं आ रहा है, तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वह मुसलमानों को एक्सट्रीमली गाली दे रहा है कि जो काटेगा गाय तोड़ दूंगा हाथ, नहीं चाहिए मुस्लिम वोट। एनीवे, आइए दोस्तों आपको बताता हूं कि और भी बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो बहुत बड़े कसाई खाना चलाते हैं और वे भी हिंदू के हैं। अलनूर एक्सपोर्ट। अलनूर एक्सपोर्ट के मालिक सुनील सूद हैं। अब भैया सुनील सूद को पकड़ो। इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़ खाना और मांस प्रसंस्करण संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है। इसके अलावा मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके दूसरे पार्टनर अजय सूद हैं और इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई और यह 35 देशों को बीफ निर्यात करती है। तो यह सुनील सूद महाशय जी हैं। इनके कंपनी का नाम है अलनूर एक्सपोर्ट और यह जो है कारखाना कहाँ चलाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की, भाजपा की सरकार है। इनका एक ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई में सरकार किसकी है? वहां भी शिंदे की है। तो भैया जहां पे तुम सत्ता में हो, जब वहां से तुम गाय का प्रेम नहीं दिखा सकते, तो केवल भाषणबाजी मुसलमानों के मोहल्ले में जाके करने से कि हम चूड़ियां टाइट करेंगे तो गाय माता है, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। थोड़ा इनका चरित्र देखिए और देखिए जो जो लोग गाय का सबसे ज्यादा बोलते हैं हम भक्त हैं, प्रेम है, उन्हीं उन्हीं जगह पे बूचड़ खाने ज्यादातर पाए जा रहे हैं। एओबी एक्सपोर्ट। एओबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी है। इसके निदेशक ओपी अरोड़ा है। ओपी अरोड़ा जी निदेशक है। यह कोई उर्दू नाम नहीं है। यह कंपनी साल 2001 से काम कर रही है। यह मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है और कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। अभिषेक अरोड़ा एओबी एग्रो फूड्स के निदेशक हैं और इस कंपनी का संयंत्र मेवात के नूह में है। अब सोचिए, मेवात में अभी बिट्टू बजरंगी याद है, मोनू मानेसर याद है? ये दोनों मेवात और नूह में दंगे फसाद फैला रहे थे। ये लोग संगठन खोल के रखे हैं, तो कोई गो रक्षा, तो कोई गो सेवा। ये बिट्टू बजरंगी भी गाय के नाम पे संगठन चलाता है और मोनू मानेसर भी चलाता है। लेकिन नूह में, मेवात में इतना बड़ा बूचड़ खाना है जहां पे बीफ जो है सप्लाई किया जा रहा है, वहां पे इन दोनों भड़वे का कभी आसपास एंट्री हुआ क्या? ये लोग वहां जाएंगे ना तो इनके पिछवाड़े पे लात लगेगा और वहां से भाग जाएंगे। और क्यों लात लगेगा आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ नाम क्या है? यहाँ नाम देखिए अरोड़ा है। तो इन लोगों ने वैसे भी पता है कि अगर हिंदू नाम है तो भैया उसको टारगेट ही नहीं करना है, नहीं तो वहां पे अपना ही पिछवाड़ा कुटा जाएगा। इसलिए वहां शांत रहते हैं। लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में जाके उनके जो है मुंह में उंगली करके इस तरह से झगड़ा करवाना, उनसे मारपीट करना, दंगे फसाद फैलाना, ये जो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर कर रहे थे, आपने देखा। यही दोहरा चरित्र है। आप देखिए यहाँ पे अश्विन एग्रो प्रोडक्ट का बूचड़ खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। कंपनी के निदेशक राजेंद्रन धर्म को व्यवसाय से बिल्कुल अलग रहते हैं और वे कहते हैं धर्म निहायत ही निजी चीज है और इसका व्यवसाय से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राजेंद्रन ने इसके साथ यह जरूर माना कि उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कई बार स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है। तो आपने देख लिया, यहाँ भी राजेंद्रन जी दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक कौन है? कमल वर्मा जी हैं। और यह कहाँ चलता है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में चलता है और हापुड़ के शिवपुरी में। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में यह भी चल रहा है। इसके बाद देखिए प्रोनेन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट,
अब ये क्या है, प्रोनेन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के निदेशक शशि कुमार हैं और यह कंपनी बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे और मांस का व्यवसाय भी करती है और तमिलनाडु में यह है। तो आप लोगों को अभी तक मैंने बहुत सारे कंपनियों का नाम बताया, आइए एक कंपनी और बता देता हूं। ये देखिए, महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर सनी खट्टर हैं और इनका मानना है धर्म और धंधा अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना गलत है। वे कहते हैं मैं हिंदू हूं और बीफ व्यवसाय में हूं, तो क्या हो गया, किसी हिंदू के इस व्यवसाय में होने में कोई बुराई नहीं है। मैं यह व्यवसाय कर कोई बुरा हिंदू नहीं बन गया। इस कंपनी का बूचड़ खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में है और इसके अलावा हिंदुओं की कई कंपनियां हैं जो सिर्फ बीफ निर्यात के क्षेत्र में है, उनका बूचड़ खाना नहीं है, पर वे मांस प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग करके निर्यात करते हैं। मतलब अभी तक तो मैंने बहुत सारे बूचड़ खाने का नाम बताया कि बूचड़ खाना यहाँ है, सबके मालिक का नाम बताया। इसके अलावा ये क्या कह रहा है न्यूज़पेपर, यह कह रहा है कि इसके अलावा ऐसे कई एक्सपोर्ट कंपनी हैं जो मैन्युफैक्चर नहीं करते, केवल मांस को लेते हैं और सप्लाई कर देते हैं और वे भी हिंदुओं के हैं। तो और राजेश स्वामी नाम का बंदा है, वह भी चलाता है कनक ट्रेडर्स, लेकिन वह बात क्या किए हैं, थोड़ा बात सुनिए। इस व्यवसाय में हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं, दोनों धर्मों के लोग मिलजुल कर काम करते हैं, किसी के हिंदू होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे यह भी कहते हैं कि बूचड़ खाना बंद हुए तो हिंदू मुसलमान दोनों को नुकसान होगा। बड़ी तादाद में हिंदू मध्य स्तर के प्रबंधन में हैं और वे कंपनी के मालिक तो नहीं, लेकिन निदेशक, क्वालिटी प्रबंधक और अन्य कई पदों पे हैं। इसका मतलब साफ है कि केवल मैंने जो नाम बताया मालिकों का, ये मत समझिए कि केवल वही हिंदू इस व्यवसाय में संलग्न है, बल्कि ये कह रहे हैं कि बहुत सारा एम्प्लॉइज जो है वो भी हिंदू है और अगर यह व्यवसाय बंद हुआ तो सब पे असर पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि मुसलमानों पे असर पड़ेगा, हिंदुओं पे नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा कि ज्यादातर बीफ कंपनियां कौन चला रहा है और यहाँ पे टी राजा ये मुसलमानों को धमकी दे रहा है कि भैया हाथ तोड़ देंगे तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जबकि इसके नाक के नीचे तेलंगाना में चल रहा है बूचड़ खाना, और वो भी सबसे बड़ा बूचड़ खाना जहां बीफ का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है, वहां पे यह नहीं पहुंचता। तो आप लोग इसके मंशा को समझिए और यह निहायत ही बुज़दिल व्यक्ति है। अगर इसको हिम्मत होता तो कम से कम तेलंगाना में तो नहीं चलने देता। जिसकी तेलंगाना में नहीं चलती, जिसके अपने विधानसभा में नहीं चलती, इसके विधानसभा में ज्यादा अगर ये बोले ना तो वहीं पे इसको लोग दवा करने को तैयार हो जाएंगे। जिसके अपने यहाँ नहीं चलती वह जो है मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करने को चला है और कह रहा है मुसलमान वोट नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें बता दूं कि मुसलमान तुम्हें वोट नहीं करेगा और जो वहां टीआरएस का कैंडिडेट तुम्हारे जो सामने खड़ा है उसको जो है हिंदू भी वोट करेंगे और तुम्हारा इस बार छुट्टी हो रहा है और तब केवल मंच से कुकुर की तरह भौंकना और दूसरा तुम्हें दूसरा कोई काम तुम्हारे जिम्मे नहीं आने वाला है। अब बहुत सारे अंधभक्त आएंगे और कहेंगे रविकांत भारती ये बताओ, अगर खाया नहीं जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? ये प्रोडक्शन करके भेजने वाले हिंदू तब अपना कार्य कर पा रहे हैं जब एक खास धर्म के लोग इसको खाते हैं। तो उनका भी भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूं। देख लीजिए दोस्तों, एक्सपोर्ट का डेटा है और सबसे ज्यादा बीफ जो है फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, तो उस कंट्री का नाम है वियतनाम, जहां के लगभग 52.17% मतलब 52% लोग जनसंख्या के 52% भेजा जाता है बीफ के ना सर। अब बहुत सारे अंधभक्त आएंगे और कमेंट करेंगे कि रविकांत भारती ये बताओ कि ये लोग हिंदू जो प्रोडक्शन करके भेज रहे हैं बीफ को कहां भेज रहे हैं? एक खास विशेष धर्म के लोग उसको खाते हैं। अगर वे खाना छोड़ दें तो ये लोग बना के भेजना छोड़ दें। तो भैया उन लोगों को मेरा जवाब है कि देखो, जो भारत भेजता है 100% बीफ का जो एक्सपोर्ट करता है वह कौन कौन से देश में करता है? तो वियतनाम में 52%, मतलब 48% मिला के पूरे विश्व में, और केवल एक देश वियतनाम में 52% बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है भारतीय कंपनियों के द्वारा। अब आप ही बताओ कि वियतनाम में कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग खाते होंगे? क्या मुसलमान ही हैं वहां? उसके बाद देखिए, मलेशिया में मात्र 9%, इराक में 4%, अल्जेरिया में 4%,
अरब में 4%, इजिप्ट में 3%, फिलीपींस में 2.99%, मतलब मान के चलिए 3%, मतलब 52% जो एक्सपोर्ट हो रहा है वियतनाम नामक कंट्री में हो रहा है। तो यह भी नहीं कह सकते कि केवल बीफ जो खाने वाले लोग हैं ना, ये केवल मुसलमान हैं। तुम अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ और जितने भी यूरोपियन कंट्री चले जाओ, वहां के ईसाई भी तो बीफ खाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो इस्लामिक नहीं है, एक धर्म विशेष के नहीं है वहां के लोग, लेकिन फिर भी वे लोग खाते हैं। और नास्तिक भी खाते हैं, क्रिश्चियन भी खाते हैं, और खाने वाले तो तमाम बहुत सारे लोग खाते हैं। लेकिन ये टी राजा का बयान मैंने देखा और मुझे हंसी आया, तो मैं सोचा कि चलो आज टी राजा को अच्छा से लेसन दे के, क्लास पढ़ा के उसको मैं बता ही दूं कि बेटा तुमको टाइट करना है गाय के नाम पे, बीफ के नाम पे, तो पहले इन कंपनी के मालिकों को टाइट करो, बाद में मुसलमानों का हाथ पैर तोड़। तो मैं टी राजा और साथ साथ जो अंधभक्त हैं उनको एक बात बता दूं कि तुम लोग चमड़े का भी प्रयोग करते होगे, जूता पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, उसका वॉलेट रखते हो, और बड़े बड़े कंपनियों में अगर काम करते हो तो तुम्हें हाथ में ग्लव्स, या किसी भी काम में हाथ में ग्लव्स तो भी चमड़े का ही बना होता है। और जाके पता करो कि वह चमड़े का व्यवसायी केवल मुसलमान है क्या। आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो चमड़े के व्यवसायी हैं ना, वह हिंदू हैं, और कोई देखोगे मरवाड़ी भी हैं और तमाम हिंदू भी हैं। तो यह भ्रम तुम लोग छोड़ दो कि मुसलमान जो है वह सिर्फ एकलौता ही ऐसा है जिसका तुम हाथ पैर तोड़ोगे। बल्कि अगर तुम्हें सही में गाय माता से भक्ति है तो तुम लोग इन लेदर कंपनी के साथ साथ जो बूचर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ, उनके मालिकों का विरोध करो, रोड पे आओ, प्रदर्शन करो। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं क्योंकि वे हिंदू हैं और तुम्हें तो टाइट करना है मुल्ला को, मुसलमान को, इसलिए तुम लोग ऐसा बयान दोगे। और खासकर मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ये बहुत बड़े गौ सेवक बनते हैं, तो इनको कहूंगा कि कहीं नहीं का बल्कि जो नूह और मेवात में जो चल रहा है ना बूचड़ खाना, उसी को बंद करवा दो। ये लोग नहीं करवाएंगे, और मेरा चैलेंज है अगर ये बंद करवाने गए तो पिछवाड़े पे डंडा खा के आएंगे। दोस्तों, अब आप लोग समझदार के लिए इशारा काफी है कि टी राजा का यह बयान जो है क्यों है, आप सब समझ रहे हैं।